ये बिना आवाज करे चलना चाहिए काम, बिना आवाज करे, ये बिना आवाज करे चुपचाप ही चलना चाहिए चीज, ताकि मैं आपके साथ मेरा बात को रख सकूं मैं ढंग से। पहला मुद्दा ये उठाएंगे या उठा रहे हैं वो बदराना जोड़। अरे भाई एक बार डर जाओ यार, आराम से दे दो फटाफट। और उसकी सच्चाई आप सबको पता है, लेकिन फिर मैं कह देता हूं एक बार, बाबा रामसा पीर साक्षी है। मैंने जब शुरुआत की थी बात की, मैंने कहा था कि बड़ी बड़ी संस्थाएं यहां पे लाना चाहता हूं, लेकिन संस्थाएं बनेगी कहां पे? आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जटेचांद्री है, वो डॉक्टर रामेश्वर जी सैनी 10 बीघा जमीन दान करी जी टाइम पर, बी टाइम पर लगे 10 बीघा जमीन बहुत रहेगी, लेकिन आज ते बड़े जाके देखो पग रखबा के लिए जगह को नहीं। 2500 की ओपीडी अपने जिला अस्पताल का मैं रोजाना है, 2500 की ओपीडी, 51 करोड़ रुपया स्वीकृत करें अशोक गहलोत साहब आपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। बेपिसा लगाओ गढ़े, मंजिल कत्ती चढ़ा देगा। इसलिए सीएम साहब बोले कि ये चीजें ले जा। मैंने कहा साहब मैं झूठी वाहवाही नहीं चाहता, मैं धरातल पे इस प्रोजेक्ट को उतार नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले मैं व्यवस्था, क्योंकि 80 बीघा जमीन तो कौन दानदाता होगा, 20 बीघा जमीन कौन दानदाता होगा, न गांव में जोड़ का प्रयोग आप कर नहीं सकते। इसलिए मेरे दिमाग के अंदर ये बदराना जोड़ की जमीन आई। मैंने कहा ये चौधरी बद्री प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन है। मैं एक एक शब्द बोलूंगा, वो भगवान को और जनता को साक्षी मानकर बोलूंगा आपके सामने। इसलिए किसी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने घबराने की आवश्यकता नहीं है। छाती को चौड़ी करके बोल देना साफ शब्दों के अंदर कि हमारा उद्देश्य नेक था और उद्देश्य नेक है, और कोई दिन बाबा रामसा पीर की कृपा होगी, जिस दिन जो सपना देखा है नवलगढ़ की जनता के लिए, वो उस पर साकार भी करूंगा मैं। हॉस्पिटल के लिए जमीन चाहिए थी, मिलिट्री कैंटीन के लिए जमीन चाहिए थी, फौजी बहुत है हमारे यहाँ पे, पेंशनर समाज के लिए पेंशनर ऑफिस, और बच्चों के लिए लाइब्रेरी, और अच्छा एक पिकनिक मनाने के लिए, यानी रात को परिवार सहित बच्चों सहित कोई फैमिली चली जाए तो वहां पार्क में बैठ के कम से कम सुकून के 1 घंटा 2 घंटा बिता सके, जैसा बड़े बड़े शहरों में होता है। इसलिए ट्रस्ट वालों को आमंत्रित किया। अब वो कहते हैं कि वहां पे मेला भरता था, मेले में हम भी गए, मैंने भी 10 बार उद्घाटन किया है, लेकिन उस मेले की अनुमति बन पूछो किसू लेता बे? मेला की अनुमति लेता बे ट्रस्ट। 1 साल का 10 लाख रुपया को ठेको छूट तो बड़े, और ट्रस्ट की जमीन ट्रस्टी नगर पालिका भराती, जीता पर भी ट्रस्ट लेता, और बात कमाए। एक वकील साहब है, बे वकील साहब का काम देखता, बेबाकी परमिशन देता ट्रस्ट की तरफ से। पहली 20 जमीन में सु कॉलोनी कटकी जना कोई को नहीं बोलो, अभी कॉलोनी बस की पूरी। अब अफाई जनता के लिए काम के लिए जब बड़े बदराना के बाद मीटिंग करी, चोरी छुपे नहीं, खुलेआम टंके की चोट मीटिंग करी, 5 के 5 ट्रस्टी वहां पे आए। मैंने 1 घंटे का उनको स्पीच दिया, हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करी, वो इतने भावुक हो गए 5 भाई। वे बोले कि मैं 50 बीघा जमीन दान भी कर दी, 100 बीघा है, 50 बीघा जमीन दान भी कर दी, और 25 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी बद्री प्रसाद के नाम से हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी बना दी। जनता के हित को काम हो, सब लोग खुश होगा, पूरी जनता का मां मैसेज चलेगा।
बी के बाद में 20-30 जना जगह अभी भी बेई कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी बेई बार घटे में देख लीजो, बेई लोग हैं, बे लोग चारों तरफ है, गवाह फैलाई, कोर्ट में गया, कोर्ट के माए भी मामला ने अटका दिया। मन सिर्फ गरीब बात कोई है कि काल में सेठ बेच जाएगा, नौलगढ़ की जनता का हाथ क्यों कौन लागलो है, पहली बेच का केला आपको। अब करे राजकुमार तारबंदी करा दी, वह भाग लगा, बाप की जमीन है, काल दीवार भी खींचेगा वे तो, और काल में कोई ने बेच का तो बटे जी हाँ, भी जमीन में से दूसरा खसरा बेच दियो तो बिका मैं कॉलोनी बस की तो बटे पे कॉलोनी भी काट देगा, अगला कौन रोकेगा। अब बे बोलेगी हमारी सरकार आ रही है, मैं ये कर देगा, मैं ये कर देगा, और कर्मचारियों ने सारा ने देश छुड़ा देगा। अरे कर्मचारियों ने तो देश छुड़ा देगा, लेकिन जनता जी की मेरे साथ एक बिन घटिया सुकून सा देश में और बेच देगा भाई। आज से 3 दिन पहले तुलसी जी ने बैठे सौंतली के अंदर रात को 12:30 बजे 1 बजे एक कार्यकर्ता के घर के बाहर 4 लोग शराब में धुत और फुल आवाज करके उसकी गाड़ी के अंदर जो टेप बज रही थी और गाली गलौज की उस फैमिली के साथ। और उस परिवार का जो लड़का था, मुखिया था, वो अपनी मां को, सीरियस मां थी उसकी, वो माता जी को लेकर नवलगढ़ अस्पताल में था। मैंने कहा भाई मर्द के हो तो उसको आ जाने देते और दिन में आते। ये इस तरह की हरकतें भी शुरू कर दी हैं। सौंतली पूरे गांव को पता है, यहां सौंतली वाले आए पता कर लेना, सौंतली के पूरे गांव को पता है कि रात को 12:30 बजे वहां पे क्या हुआ। मुकदमा दर्ज मैंने इसलिए नहीं करने दिया, मैंने चाहता कि ये बड़ा चुनाव दिवाली, होली और ईद की तरह होता है नवलगढ़ का चुनाव, पिछली बार की तरह किसी की नजर नहीं लगे हमारे नवलगढ़ में। इसलिए हम ये चीज चाहते नहीं है। आज बदलाना के अंदर ये चीजें जो मैंने बताई है, 5 चीजें, भगवान का आशीर्वाद रहा, आने वाले समय के अंदर इस सपने को पूरा करेंगे और लोगों को वो सौगात देंगे। दूसरा, सीमेंट प्लांट, जकी जमीन का 50,000 रुपया बोली मिलता, बागा 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, और 800 लड़का बड़े काम कर रहे हैं। बेरोजगारी बहुत है। मैं वादों कर रही हूं उधार से, बच्चा जिका मेरे कन 3000 रिज्यूम पड़े बायोडाटा एप्लीकेशन बच्चा की, फैक्ट्री चालू जावा दो जगह बच्चा की जो योग्यता है, जी अभी 800 टावर बड़े काम कर रहे हैं भाई। अब बच्चा ने भी एडजस्ट करूंगा तो राजकुमार अबे लोग कोई कह रहे कि साहब 12 का लगा दिया, पिपराली का लगा दिया, धोलाखड़ा का लगा दिया, रघुनाथपुरा का लगा दिया। अरे भाई बाकी सिफारिश कर वाला भी थे ही लोगों, कोई को जवाई है, कोई को भाई है, कोई बुआ को लड़को है, कोई दूसरा देश का ही वे भी अपने। लेकिन आने वाले टाइम पर और खूब व्यवस्था करूंगा। 2 इश्यू हैं तारे सामने में रख दिया है। एक बड़ा बड़ा नेता लाऊंगा, वे नेता यही बात बोलेगा भी कल क्यों को नहीं बोलेगा कि मजबूत रहियो। अहिया को राजकुमार कोई काम न तो करियो है न करेगो, जटे तारो सिर झुके, हमेशा तारो सिर ऊपर रखूंगा, नवलगढ़ को मान और शान ऊपर रखिए रखूंगा। आरोप लगाना उनका काम है, आरोपों का जवाब देना अब एक आपका एक व्यक्ति का काम है। मैं जब कह रहा हूं कि दबना मत, घबराना मत। जो सांच को आंच नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। अब खेल दूसरा शुरू होगा। विकास की बात, अब मैं नवलगढ़ की बात कर रहा था, अब राजस्थान पे आता हूं थोड़ा सा। अब नवलगढ़ के अंदर राजस्थान में भी ये विकास की बात नहीं करेंगे, अच्छी सरकार की बात नहीं करेंगे, क्योंकि गांव गांव में विकास हुआ है पूरे 200 विधानसभा में। ओल्ड पेंशन स्कीम जैसा ऐतिहासिक फैसला लेने वाली ये राजस्थान की सरकार है, जो हिंदुस्तान में पहली सरकार है। अब कल
कल आए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के अंदर दौरा करके गए हैं। आते ही वो जैसे कर्नाटक के अंदर बजरंगबली को बीच में लेके आए, राजस्थान में भी लेके आए बालाघोट में, तो कि बजरंगबली को आशीर्वाद बहुत है मालवा के ऊपर, और सामने बजरंगबली जी का मंदिर है। कर्नाटक की जनता ने जवाब दिया उनको, अरे इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर काम की बात करो, मत भाई भाइयों को लड़ाओ, और कांग्रेस की सरकार बनाकर उनको सबक सिखा के वहां से भेजा। वही शुरुआत कर दी है उन्होंने। वहां पर होना क्या चाहिए था? मैं आपसे ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि सवाल उठना चाहिए। सोशल मीडिया चलाने वाले मेरे युवा साथियों को कहना चाहता हूं, अरे उठाना अपनी अंगुली, और जब बटन दबे मोबाइल के ऊपर तो ये मुद्दे जाने चाहिए कि देश के सरकार चलाने वाले नेताओं, आपके पास क्या जवाब है कि धीरे 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 बाबा साहब द्वारा खून पसीने से रचा हुआ संविधान, उस संविधान के आप धीरे धीरे टुकड़े करते जा रहे हो, संविधान को खत्म करने की साजिश रच रहे हो, और किस रूप में? हर क्षेत्र के अंदर निजीकरण कर रहे हैं। रेलवे का निजीकरण, जनता का दबाव आता है थोड़ा सा, फिर चुप जाते हैं। बीएसएनएल का निजीकरण, सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनका निजीकरण करके पिछले दौर से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं लोग। उस गरीब तबके का क्या होगा जिसको संविधान के अंदर दर्जा दिया हमारे संविधान के निर्माताओं ने कि नहीं, जो परिवार आगे बढ़ गया उनको आगे बढ़ने दो, लेकिन जो बिल्कुल पीछे बैठा है, चाहे किसी भी जाति का है, और उनको संविधान के अनुसार उनको चाहे ओबीसी का आरक्षण मिला हो, चाहे एससी एसटी का, चाहे ईडब्ल्यूएस का, उस गरीब तबके को भी आने का मौका मिलना चाहिए। अब श्री सीमेंट वाले क्या आरक्षण दे देंगे क्या? प्राइवेट है, बड़े की नौकरी है, तो बड़े आपके हिसाब से देगा। सरकारी संस्थाएं जहां पर जो मैंने 4 कैटेगरी बोली, इनको आरक्षण मिल सकता है। ये डायरेक्ट तो आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, ये पिछला दरवाजा इन्होंने अपनाया है। वो संस्थाएं जिनको हिंदुस्तान के लोगों ने खून पसीने से सींचा है, जिनमें जमा पूंजी है हम सब लोगों की, उनको प्राइवेट संस्थाओं के हवाले कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देख लो, सेना का निजीकरण। देश की सुरक्षा करने वाले वो नौजवान जो फौजी बनने का, फौजी अफसर बनने का सपना लेते हैं, हमारे शेखावाटी की वो वीर धरा जहां पे एक मां का बेटा अगर शहीद हो जाता है तो वो चिता के सामने, जब चिता के पास खड़ी होती है और तिरंगे के अंदर लिपटा होता है उसका लाडला, तो वो वीरांगना और उस शहीद लाडले की मां ये शपथ लेती है कि मेरा दूसरा बेटा भी हिंदुस्तान के काम आएगा, तो मैं गर्व करूंगी। आज उस फौजी को अग्निवीर बना दिया। अरे यूपी के मुख्यमंत्री जी, आप अगर अलवर के अंदर ये कहते कि अग्निवीर जो आज से 20 दिन पहले शहीद हुआ है, हमारे 18 साल का बच्चा अमृतपाल, अरे मत देते उसको पैसे की सहायता, लेकिन उसके शव को कम से कम तिरंगा तो नसीब करा देते, तिरंगा तो नसीब करा देते। तिरंगे का हक भी छीन लिया इन लोगों ने, अग्निवीर बना दिया। फौजी का अपने आप में उसमें भी ये कह दिया कि 4 साल, अरे वो बच्चों को देखो जो सुबह सुबह सड़क पे 4 बजे नंगे पांव छाले हो जाते हैं उन बच्चों के, दौड़ते हैं वो, मेहनत करते हैं वो, और उसके बाद में 4 साल 6 महीने ट्रेनिंग की, फिर 3.5 साल के बाद में उनको रवाना कर दोगे। सेना का अस्तित्व खत्म करने वाली है केंद्र सरकार, निजी हाथों में दे देगी, जिस प्रकार से विदेशों में होता है।
फौज को भी अंबानी और अडानी के नाम से जाना जाएगा। आने वाले समय में देख लेना हम रहे या नहीं रहे, आने वाले वक्त में देख लेना जो साजिश चल रही है। मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करता, लेकिन मेरे सामने वो तमाम चेहरे हैं जो नवलगढ़ की दिशा और दशा दोनों तय करते हैं। इसलिए दिल की बात कर रहा हूं कि देश किस दिशा में जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किस कदर। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी के घर पर 8 घंटे तक रेड डाली गई। डालो रेड, दोषी है तो पकड़ो हम लोगों को सबको। लेकिन चुनाव के समय याद है आपको, एक मुद्दा चल रहा है। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आपका फिर कोई कमेंट चले तो आपका भाई जो कह रहा है वो सुन लेना, इस बात को देना जवाब। रीट के पेपर लीक हुए राजस्थान में, बिल्कुल हुए। हमारे लिए शर्मिंदगी का मामला है क्योंकि हम सरकार में हैं। सिर नीचा हुआ जिस दिन, वो लाखों बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, ब्याज में पैसे माता पिता देकर उनको पढ़ने के लिए भेजते हैं कोचिंग में, और वो मेहनत करते हैं बेचारे। और पता चला लास्ट के अंदर पेपर लीक हो गया, उनके तो अरमान सारे धूमिल हो गए। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने ऐसा कड़ा कानून बना दिया कि अब कोई भी इस तरह का कुकृत्य करेगा उसको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। अलवर में बोले बुलडोजर आ गया, अरे इन पेपर चोरों के घर पे हमने भी बुलडोजर चलाया है, जयपुर में जाके देख लेना। अठे भी हाथ में चूड़ी बांध के कोई गुन बैठे, अठे भी उन अपराधियों को सजा दी है, उन अपराधियों को सजा दी है जिन्होंने हमारे उन बच्चों का भविष्य खराब किया। 302 से बड़ी कोई धारा होती है क्या? 302 से बड़ी धारा नहीं होती। कितना सख्त कानून है, फिर भी अपराधी अपराध कर जाते हैं, मर्डर कर। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने विधानसभा के अंदर पारित किया प्रस्ताव, नकल विरोधी कानून लेके आए अपन, और एक ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल आलोक, शायद मेरा साथ है जनरल आलोक सिंह, जनरल आलोक कुमार, उनको भर्ती की भर्ती का जो सिस्टम, भर्ती चलती है जहां पे, क्या नाम है उसका, जहां पर राजस्थान की भर्ती होती है, चयन कर्मचारी चयन बोर्ड, नहीं, उनका चेयरमैन बनाया है रिटायर्ड, बहुत सीनियर आदमी है, और यहां के नहीं है, वो राजस्थान के बाहर के हैं। एक ब्रिगेडियर को इसलिए लेके आए कि फौजी शासन लागू करेगा तो कम से कम वो बदमाश और डरेंगे। सबसे बड़ा पेपर लीक का घोटाला, व्यापक घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ। कोई भी इलेक्ट्रिक मीडिया नहीं छाप रही है, कोई बड़ा अखबार नहीं छापता है। राजस्थान में छोटा सा भी अपराध हो जाए, फ्रंट पेज पे छापेंगे। यूपी के अंदर 27 पेपर लीक हुए हैं, आप खबर नहीं देखोगे कहीं पे भी। गुजरात के अंदर 17 पेपर लीक हुए हैं, कहीं पे भी आपको पेपर लीक की सूचना नहीं मिलेगी। हरियाणा में 7 पेपर लीक हुए हैं। लेकिन राजस्थान को बदनाम करने के लिए जिस राजस्थान ने एक ऐसा कड़ा कानून बना दिया कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, घर की कुर्की और आजीवन कारावास, अब इससे बड़ा कानून, कड़ा कानून तो कोई सरकार कैसे बना सकती है? अब बाढ़ ही खेत में खबा लग गया है तो भी खेत को कौन उखाड़ो उसके है। अरे भाई पीछे से एक बार इधर देखो, पीछे से एक बार इधर आ जाओ। और ऐसा कानून मैं आज कह रहा हूं, अब कोई भी अगर इस तरह का अपराध करना तो दूर,
राजस्थान में सोचेगा भी तो उसको 10 बार तिवाड़ा होगा कि मैं पेपर चोरी कर लो दूर, पेपर लीक कर लो दूर, सपना में भी कोई नहीं सोचेगा कोई अपराधी है। सब अपराधियों को जेल में डाला है। अगर आपने ईडी की कार्रवाई की है, पहले अग्रसेन गहलोत जी के लिए करी, फिर गोविंद जी डोटासरा जी के, फिर मंत्री राजेंद्र यादव जी के, फिर उदयलाल अंजना जी के, उसके बाद वैभव गहलोत जी के, ये लाइन चला रखी इन्होंने, मिला कुछ नहीं। अरे डालो, अगर हम लोग कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको डालो। मैं कहता हूं कहीं चिंता मत करना, ये लोग अफवाह फैलाएंगे। जैसे राजीव गांधी जी को याद करना चाहता हूं आज, ये जो हाथ में हमारे पास ये टेक्नोलॉजी चलती है, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। राजीव गांधी जी ने जब बोफोर्स का सौदा किया, हम तो छोटे थे लेकिन हमें पता है कि किस तरह से पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में बोफोर्स दलाली के नाम से चर्चित हुआ वो कांड। और जब कारगिल के अंदर पाकिस्तान ने अगर हमारे पे हमला किया, उस समय सैनिकों ने कारगिल विजय होने के बाद राजीव गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए वहां। वो इसलिए लगाए, अगर बोफोर्स तोपें नहीं होती तो पाकिस्तान को हम पराजित नहीं कर पाते। अरे इंदिरा गांधी जी को कोई भूल सकता है? क्या 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 नवाचार नहीं किए इस देश में। मैं आपको इतना ही कहूंगा, अभी वर्तमान में नवलगढ़ के विकास के कार्य आपको सबको पता है, फिर भी मेन मुख्य काम जो नवलगढ़ में हुए हैं उनका एक अलग से फोल्डर बन रहा है। हर ग्राम पंचायत वाइज पूरे गांव कामों की लिस्ट है, उनका फोल्डर अलग से बन रहा है, आपके पास पहुंच जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 4 तारीख को जब नामांकन भर के वापस घर पधारोगे आप, 5 तारीख सुबह से घर घर चले जाना अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार के लिए। किसी के हाथ जोड़ने पड़े तो हाथ जोड़ लेना मेरे लिए, किसी के पैर पकड़ने पड़े तो पैर पकड़ लेना मेरे लिए। और सरपंच का जो चुनाव है वो 2.5 साल बाद में लड़ लीजिए भाई। सरपंच को चुनाव बाद में लड़ लीजिए, क्योंकि कोई गवा चादरे की वो बठन है। और बड़ा कई तो इतना सियाना हो रहा कि जो करेगी, जो माला आदमी को साथ देगा भी नहीं सरपंच में वोट देगा। अरे काल के राजा की प्रजा होगी यार, किन बावड़ा बना रहे हो। मेरे दिन रात नहीं कोई गांव से फोन आया, बोले भाई जी वे 5 जना ही वहां घर में 35 वोट है, जो बड़ा दबाव बना रखे है, तो ये 35 वोट माला आदमी ने सपोर्ट करोगे चले वोट गिरांगा के सरपंच ने। अब ये हम कोई बोलो है, वास्तव में वो कहे सरपंच बन चुरा 35 बन चुरा तो वैक्यू भी उसके। हाथ जोड़ के विनती है, आपस में कोई छोटी मोटी बात है वह मेहरबानी देख के न खत्म करो। अगर मैं कदे भेदभाव बरतूं, अगर मैं कदे कोई ने कह दियो कि तो फलाना आदमी सागे लेके आ जाए जना काम करूंगा, बिदिन मेरे से नाराज हो जाइए। लेकिन कोई भी आया है वह को मान सम्मान और काम करे है। आप लोगों से सीधा संपर्क मेरी ताकत है, इस ताकत को बनाए रखना। ये चीज परसों नहीं बोल पाऊंगा मैं, चीजें भावुकता आज भी बहुत है, लेकिन ताकत आपने इतनी भर दी है कि 4 तारीख को जब मैं आपके सामने मेरी बात रखूंगा तो अलग अंदाज होगा। क्योंकि जब पीठ के ऊपर हाथ हो जाए है, और हाथ तो हमेशा ही है, लेकिन इंसान हूं कई बार ज्यादा घबराहट ज्यादा हनुमान चालीसा बोलने पड़े। इसलिए एक और इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने बहुत गलत किया है अपने साथ झुंझुनू वालों के साथ, कि हमारा सेना भर्ती जो कार्यालय था झुंझुनू में, उसको बीकानेर शिफ्ट कर दिया इन लोगों ने। एक भर्ती होती थी अपने झुंझुनू, तो 8-7 साल तक वैसे ही इन लोगों ने भर्ती बंद कर दी। वो बच्चे कहां जाएंगे जो हर साल हजारों बच्चे सेना में चले जाते थे। इन्होंने झुंझुनू से वो हक भी छीन लिया कि भविष्य में कोई भर्ती भी नहीं हो सकती। अभी यहां पे
कार्यालय को भी इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया। अब मैं पानी की समस्या 8-10 पंचायतों में आएगी। मैं वहां ये पूरा बेल्ट है, जितने भी कार्यकर्ता उनसे कहना चाहता हूं, ट्यूबवेल खूब लगा दिए ही, जैसे कठे पानी आ गो और बहुत सारे गवा पानी को नहीं आयो। 8,000 करोड़ रुपया, ध्यान से सुन जो, 8,000 करोड़ रुपया नवलगढ़, पिलानी और सीकर, प्रॉपर सीकर यानी सीकर विधानसभा, उसके लिए पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने स्वीकृत किए, और उससे पहले जब प्रस्ताव बनाया तब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने और पूरी कैबिनेट ने, इरिगेशन मिनिस्टर महेंद्र जीत मालवीय, सब लोगों ने उस चीज को मान्यता दी। और कुंभाराम नहर का जो लिफ्ट करके जो पानी लाया जाएगा, इसमें समय भी बता देता हूं, 3 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। एक ही चीज कोई सुवादो मत कर लीजिए कि काल ने आपने दिक्कत आए, 100% कह दीजिए कि जब तक जल स्तर है अठे वह व्यवस्था तो मैं करा और बात के माया कुंभाराम लिफ्ट को पानी जी मंडावा में खेतड़ी में आगो भाई अपने नौलगढ़, पिलानी और सीकर, आप चीजों को एक साथ 8,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करे ही, जो को बहुत जल्दी काम शुरू करा के वो सेवा भी कर दे। दूसरा एक और संकल्प है मेरा, हमारे नवलगढ़ का हरिद्वार, नवलगढ़ की काशी, हमारा पवित्र स्थान लोहारगढ़, अभी डुंडलौद में 2 करोड़ रुपए लगाकर उसमें हेरिटेज का विकास कराया है, और 2 करोड़ रुपए यहां पे जो स्टेडियम बन रहा है आप लोगों के लिए, मानदास बाबा का जो पवित्र स्थल है उसको भी पर्यटन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है। लोहारगढ़ आने वाले समय में मेरा संकल्प है कि लोहारगढ़ को ऐसा ऐतिहासिक स्थान बनाएंगे ताकि जिस प्रकार से मां शाकंभरी के यहाँ पे, जिस प्रकार से बाबा खाटू श्याम जी के यहाँ पे, जिस प्रकार से बाबा सालेसर जी के यहाँ पे लोग आते हैं, यात्री आते हैं, लोहारगढ़ के अंदर भी लोग वैसे ही आए ताकि लोगों का रोजगार भी बढ़ सके। 50 करोड़ रुपए की लागत से मैंने एक प्लान बनाकर सरकार में सबमिट कर रखा है, जिसके अंदर ऊपर बरखंडी कताल लोग गए नहीं, बरखंडी बीके मां बरखंडी से लेके नीचे खाकिया खड़ा तक एक रोपवे को मेरो सपनों है, और मैं जो सपनों देखूं वो पूरा हुआ है तेरे सामने देख लो। मैं बोलो जिला अस्पताल बनेगा लोग हंसता, मैं बोलता सरकारी कॉलेज बनेगी लोग हंसता, मैं कहता सीवरेज बनेगी लोग हंसता, मैं कहता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास बनाऊंगा, लोग कहता कि बाहर बन जाए, मैं कहता गांव गांव का मैं सड़कों को जाड़ बिछाऊंगा, लोग कहता कि सड़क बना करेंगे। 900 किलोमीटर सड़क बना के तारी सेवा में समर्पित कर दी है। 900 किलोमीटर गांव गांव का मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गांव गांव में विज्ञान विषय, गांव गांव में पीएससी, सीएससी, सब सेंटर, पशु हॉस्पिटल। सपना देखता है आदमी, वो ज्यादा जिंदा रहता है, बट उस सपने को पूरा करने के लिए ईमानदारी से अगर उसके पीछे लग जाते हैं तो ऊपर वाला कामयाबी देता है, ऊपर वाला कामयाबी देता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि लोहारगढ़ में खाकिया गड़ासू हवा बरखंडी, अब तो चला जना हालत खराब हो जाए। हमारे राजा हेडे लोहागढ़ हो तो बरोटी ले आओ बेटा सुडेली, हाँ वो अब मोटो बोलो को अब तो क्या ले छोड़ दे। वो मेरा क्लासमेट है, मैं चिराना पड़ता हूँ, मैं बरखंडी खूब जाता हूँ, हमारे स्काउटिंग को कैंप भी बरखंडी लाता हूँ। तो ये मेरी आगे की योजना है। और जैसा दिनेश ने कहा, जिलाध्यक्ष जी ने,
कि किसानों की जो बात करते हैं वो दिन हम भूले नहीं हैं कि हमारे 700-800 किसानों को उस काले कानूनों के लिए संघर्ष करते करते अपनी जान गंवानी पड़ी। और एक इनका केंद्रीय मंत्री, उसके बेटे ने 8 किसानों को गाड़ी से रौंद दिया, आज भी उसका इस्तीफा नहीं ले पाए ये लोग। वो महिला पहलवान जो अपने हक के लिए जंतर मंतर पे कितने महीनों तक बैठी रही, उस सांसद ब्रिजभूषण सिंह का भी इस्तीफा आज तक नहीं ले पाई है केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार। ये किस मुंह से किसानों की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं? ये सवाल आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि आज के बाद आपको एक एक व्यक्ति को ये सारी बातें रखनी है। मैंने ITI कॉलेज एक मुकुंदगढ़ में खोल दी है। मेरी इच्छा है कि कम से कम 2-3 कॉलेज और गवर्नमेंट की ITI कॉलेज खोलें, ताकि बच्चों को, उसमें सरकारी कॉलेज की बात कर रहा हूं, ताकि बच्चों को फायदा मिल सके। ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं आपसे यही विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये 22-23 दिन बचे हैं, ये आप लोग मुझे संभालो। और आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, परसों फार्म भरने चलेंगे। आपको अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार की कसम है, आप मुझे इतना प्यार करते हो, मैंने इतनी सेवा और काम किया, उसका वास्ता देना चाहता हूं। 4 तारीख को इतने सिर गिना देना नवलगढ़ के अंदर, लोकतंत्र के अंदर सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, सिर गिनाने की आवश्यकता है। 4 तारीख को यानी परसों इतने सिर गिना देना कि चुनाव 4 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ औपचारिकता रहे, सिर्फ औपचारिकता रहे 25 तारीख को वोट डालने की। और आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन देखने के बाद मैं आज कह रहा हूं, ये जो बावड़े मूड़े कर रहे हैं तो रात में देख लीजिए क्या उल्टा पड़ी। और परसों को आपको रेलो देख के परसों रात में पता कर लीजिए, काल नो परसों नोलगिर के माए एक छोटी सी रैली करी थे, लोग जगह का मैं करे 25 पैसा फटते भागा ऊपर। हालांकि आपा तो बेल होगा, भाव मांगा चक्राम गद्दे को नहीं पड़ा, आपा तो लोग तो बेल लोगों जो भाव बिगाड़ बड़ा लोगों का। और आप बता दो जिसको राजकुमार ने खाया है वो गद्दे पनपी भी को नहीं है। पानी पता है पिछली बार एक चिड़ावा को सटोरी हो, देखो पेमेंट ही को नहीं हो, लास्ट में आके भगा पड़ो कि भाई साहब गया भी करके ना मेरे पीछे चुनाव में तो क्यों खेल लियो। बोला भाई जी गलती से 2018 चुनाव में ताने खा दूंगा। फिर भी मदद करी भी किया पा, मैंने कहा तेरे परिवार को, तेरे घर को नहीं बिगड़ने दूंगा, तो अब कितना दे पाएगा इनको? बोले साहब 30% दे इसको, वो 12 डाले भैया। 4 तारीख को आना है सबको मेरे लिए। खूब लोग, खूब सारे लोग, सब लोग घर पे उस दिन गांव से, यहाँ आसपास की पंचायत यहीं पे आएंगे, यहाँ से चलेंगे और फिर डीजे गाजे बाजे के साथ बाबा रामसा पीर का मेला इतना बड़ा भरा देना। और ये सिर्फ 23 दिन, आप मेरी चिंता कर लो, सिर्फ 23 दिन। वहां 11 साढ़े 11 बजे तक आराम से आ जाओ। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद, अब की बार राजकुमार। 11 साढ़े 11 बजे आ जाना। और अब मैं मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं सिर झुकाता हूं आप लोगों के सामने। आपने मुझे हौसला दिया और हौसला भी इतना बड़ा हौसला दिया, अब अगले 25 दिन ही नहीं, जीवन में कभी राजकुमार के चेहरे पे उदासी नहीं देखोगे। वादा है। इसलिए गया था, वो बात ही बता दूं कि 35 दिन की यात्रा करी, गांव गांव के अंदर कड़े हाथी पर बिठाए थे, कड़े घोड़ा पर बिठाया, कड़े बग्गी लाया जयपुर से बड़ी बड़ी, कड़े मोटरसाइकिल पर, कदे ट्रैक्टर के ऊपर, कदे ऊंट गाड़ा पर, कदे ऊंट पर, और 3-3 घंटा मेरा इंतजार करो। और अति जबरदस्त वहां पे 36 कौम का लोग स्वागत करे हो। 6 तारीख में आई, 6 तारीख आज तो अभी 20 दिन पहले
और ये 5-7 दिन का मैं बस हो क्यों होगा भाई, मैं वो 5-7 दिन में सो क्यों होगा क्यों को नहीं नहीं पता सतवीर, लेकिन यार मैं भी इंसान हूं भाई, क्योंकि बहुत मेहनत करके तिनका चुनकर स्कूल दस्ते को विकास के रूप में नवलगढ़ को खड़ा किया है। मैंने कहा कोई भावुकता में किसी का ऐसा डिसीजन नहीं हो जाए कि आने वाले समय के अंदर नवलगढ़ भी, तो मैं इंतजार करूंगा परसों। और अभी यहां से अपन गाड़ियों के साथ अपन कार्यालय चलेंगे, आराम से धीरे धीरे चलेंगे और चलकर कार्यालय में 5 मिनट पगला रख दीजिए, अभी का बाद कमाए। जब तक पगला रखे जाए बतौर भाग्य मेरा वोट की लीड बढ़ जाएगी, भी बढ़ती जाएगी। राजकुमार तुम संदेश करो, मैं फिर आप सबके सामने सर झुका के और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी नौजवान साथी एक मिनट अभी हमें उदयपुर वाटी से नहीं डॉक्टर राजकुमार शर्मा को देव सेना का दुपट्टा पहना करके और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये मोमेंटो और ये दुपट्टा ये नवलगढ़ का नहीं, झुंझुनू जिले की पूरी देव सेना राजकुमार के लिए 25 दिन तक दिन रात काम करेगी। एमएलटी जाति वाले हाथ भी आ जाओ और 2-4 नौजवान साथी भाई जो हमारी टीम के सदस्य आए डॉक्टर साहब को सम्मानित करेंगे।